जय भोले के बच्चों। तो यार आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10 की एक प्यारी सी पोएम अमांडा। ये पोएम अमांडा नाम की एक लड़की के ऊपर है जिसकी माँ उसे हमेशा डांटती रहती हैं, छोटी छोटी बातों पे बेचारी को परेशान करती रहती हैं। तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बाकी थोड़ा इंट्रो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। मतलब हर बच्चे को यही लगता है कि उसको किसी न किसी चीज़ को करने से रोका जा रहा है। यू टू में फील डेट योर फ्रीडम इज कर्टेड। मतलब आपको खुद लगता होगा कि यार आपकी आज़ादी कोई छीन रहा है, जैसे रात को देर तक घूमने की मना कर देते हैं माँ पिता, या फिर आपको कुछ खेलने नहीं जाने देते कभी कभार, तो वो चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी माँ उनके संग ऐसे ही कर रही है या कुछ और भड़के कर रही हैं। पोएम में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरी में आती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि जिसमें एक आदमी तो बोलता रहता है और सिर्फ एक आदमी सुनता है। यहाँ पर क्या होगा, अमांडा की जो मम्मी जी हैं वो बोलती रहेंगी सारे स्ट्रेंजर्स में, और बस अमांडा जो है वो सुनती रहेगी और सोचती रहेगी, वो कुछ बोलेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है। पहले पैरा में हम यार बहुत प्यारी सी बात देखने वाले हैं, जो बच्चे करते हैं ना, अकल नहीं होती उनमें, तो वो चीज़ देखते हैं यहाँ पर। डोंट माइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा। डोंट हंज योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधे झुकाकर मत बैठो अमांडा। मतलब बच्चे होते हैं ना कि एकदम बैठ जाएंगे अपनी बैकबोन एकदम बैंड करके, कंधे झुकाकर लेजी मैनर में, तो वो मना मना कर रही है उसकी मम्मी। स्टॉप डेट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, वो कह रही है ऐसे पीठ झुकाकर मत बैठो अमांडा, एकदम स्ट्रेट बैठो। अब देखो यार, अमांडा अगर नाखून चबा रही है तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ही छोटी बच्ची है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल की बच्ची होगी। अब उसको मम्मी इतनी बड़ी बड़ी सीख दे रही है कि ऐसे मत बैठो वैसे मत बैठो। तो बेटा मालूम है शुरुआत से सिखाना चाहिए, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस अच्छी नहीं होती। ये बच्चों को ऐसे ऐसा क्या लगने लगता है कि यार मैं तो ऐसे बैठ भी नहीं सकती, मेरे माँ बाप ने तो मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है, मतलब मेरे फ्रीडम छीन रहे हैं वो, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो। ठीक है, फिर अगले पैरा में ये सुनकर अमांडा सोचती हैं कि देयर इज अ लैंग्वेड इमरॉल्ड सी फेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मैरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मतलब यहाँ पर एक लैंग्वेज बहुत बड़ा इमरॉल्ड सी है। इमरॉल्ड सी मतलब देखो, इमरॉल्ड हीरे की तरह एक जेम स्टोन होता है जिसको लोग अंगूठियों में पहनते हैं, तो वैसा एक बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही प्रीशियस सी है जो, ठीक है, जहाँ पर अकेली रहने वाली मैं हूँ। सोल इनहेबिटेंट का मतलब अकेले रहने वाली मैं हूँ। क्या हूँ मैं? अब मैरमेड, मैरमेड बोले तो जल परी। मतलब बच्चों को ना ऐसी जलपरी वाली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं जो काफ़ी एक्साइटमेंट देती हैं। तो वो अमांडा अपने आप को सोचती है कि मैं एक बड़े से समुद्र में अकेली जलपरी हूँ जो रहती हूँ, ठीक है, और वहाँ पर मैं आराम से ड्रिफ्ट फुली, या मतलब ब्लिसफुली ड्रिफ्ट कर रही हूँ, खुशी से वहाँ पर इधर उधर चल रही हूँ। जैसे यहाँ पर उसकी मम्मी हर चीज़ के लिए मना कर रही है ना, वहाँ पर मना करने वाला कोई नहीं है, वो आराम से अपनी एक्साइटमेंट में चल रही है। तो मतलब इस पैरा में हमको दिखाया गया कि यार एक छोटे से बच्चे की सोच क्या होती है, कि वो अपने आप को सोच रहा है, ये जो कहाँ यहाँ पर उसकी मम्मी उसके संग कर रही है ना, हर बात में टोकना रोकना, तो बच्चा सोचता है कि यार कहाँ मैं वहाँ अकेला एक समुद्र में पड़ा हुआ हूँ एकदम जलपरी की तरह, और वहाँ पे मैं आराम से चल रहा हूँ। मतलब उसकी थॉट्स का फ्री फ्लो दिखाया इमेजिनेशन का, जो एक बच्चे में होती है। अब तीसरे पैरा में उसकी मम्मी फिर आ जाती है डांटने। क्या कहती हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मेरे ख्याल से आपको समझ ही आ गया होगा, क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा, या क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, या मैंने तुम्हें शायद कहा था अपने जूते भी साफ कर लेना, तो वो क्या तुमने कर लिया अमांडा? तो मतलब मम्मी उसको ऐसी चीज़ों के बारे में टोक रही है जो यार एक बच्चे की बस की नहीं होती। भाई वो कहाँ से अपना कमरा साफ करेगा? बच्चा इस एज में ढंग से नहाना तो खुद से जानता नहीं है, वो कहाँ से अपने जूते साफ करेगा? कहाँ बेटा, होमवर्क बच्चों को पकड़ाती है मम्मी, पकड़ पकड़ के बैठती है तुम करो। तो मतलब मम्मी उसको चाह रही है कि वो बचपन से एकदम एल्बर्ट आइंस्टीन बन जाए, एकदम इतनी सीरियस हो जाए, डिसिप्लिन्ड हो जाए। तो बच्चे नहीं होते हैं, मम्मी को ये बात समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया जा रहा है कि उसकी मम्मी की सोच क्या है कि सोसाइटी के लिए उसकी अमांडा एकदम परफेक्ट हो जाए, कि अगर बाहर की कोई पड़ोसी आंटी आए ना, तो वो देखें हमारे अमांडा का तो ये भी साफ है वो भी साफ है, तो बड़ी सीरियस लड़की है। मतलब उसको सोसाइटी के लिए प्रेजेंटेबल बना रही है, खुद के लिए नहीं देख रही कि अमांडा को कितनी दिक्कत होगी, इससे वो अभी बच्चा अपना बचपन इंजॉय करे, पर वो चीज़ नहीं देख रही उसकी मम्मी। ठीक है, अब ये सुनकर अमांडा दोबारा सोचती हैं कि यार आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। मतलब मैं तो इससे बढ़िया एक अनाथ होती, ठीक है, और कहाँ मैं सड़कों पर घूम रही होती, टहल रही होती। रोमिंग मतलब कि बिना मोटिव कैसे टहलने चले जाते हैं ना वो। और फिर जो मेरे नंगे पैर हैं, बेयर फीट माने नंगे पैर, उनसे बिल्कुल चुपचाप, हस्ड यानी साइलेंट, साइलेंट तरीके से जमीन पर एक डिजाइन बनाती, जो मिट्टी पड़ी है उससे एक पैटर्न ड्रॉ करती मैं अपने नंगे पैर से। मतलब बच्चों में आदत होती है ना कि कहीं भी मिट्टी बल जाए तो पैटर्न बनाना शुरू कर देंगे, तो वही अमांडा यहाँ पर कह रही हैं।
और फिर कहती है वो कि जो वहाँ पर शांति होती वो गोल्डन होती और जो आज़ादी होती वो बहुत ही प्यारी होती मुझे। मतलब अमांडा को सब चीज़ अब अपनी आज़ादी और साइलेंस ही चाहिए, बस शांति चाहिए। वो अपनी माँ के काय कले से परेशान हो चुकी है, अगर सीधी भाषा में तुमको बताऊँ तो। बच्चों को भी बेटा इतना पसंद नहीं होता है, हमें उनको एक मतलब उनको डरा के रखना चाहिए, अपने डिसिप्लिन में रखना चाहिए, पर इतना ज़्यादा नहीं कि वो ऐसा सोचने लगे कि हमारी फ्रीडम ही लूज़ हो रही है। अब यहाँ से अमांडा को क्या लग रहा है यार कि मेरे तो मम्मी मेरी सारी आज़ादी छीन रही है, ना मैं ऐसे बैठ सकती हूँ, ना मैं अब मतलब कुछ टहल सकती हूँ, मतलब रूम भी मैं साफ करूँ, सब कुछ वही। तो अमांडा की ज़िंदगी परेशान बन चुकी है एकदम। अब भाई अगले पैरा में अमांडा से फिर दोबारा मम्मी डांटने आ जाती हैं, कहती हैं डोंट ईट डेट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मतलब यहाँ पर मम्मी कहती है कि वो चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद है ना तुम्हारे गाल पर पिंपल है और चॉकलेट खाने से पिंपल और बढ़ जाते हैं या कुछ दिक्कत हो जाती है। तो मतलब यार उस बच्चे के गाल पे भी पिंपल है, उसके पिंपल को कौन देखने जा रहा है, या उससे कौन अभी बेटा शादी करने वाला है जो तुम उसकी ब्यूटी का इतना ध्यान रख रही हो। उसकी मम्मी से कोई बात पूछो यार, वो भी बच्ची है, वो अगर वो नहीं खाएगी चॉकलेट तो क्या तुम खाओगी। तो वो ब्यूटी जिसकी हमें मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी इंपॉर्टेंस है, वो भी कम से कम अभी 10-15 साल बाद आती है समझ में। वो अमांडा को वो अब जभी से समझाना चाह रही है कि ऐसे बन ठन के रहो एकदम, जैसे सोसाइटी में तुम्हारा नाम हो, तुम एकदम सुंदर दिखो, ये करो। मतलब यार वो बच्चे भी कहाँ समझते हैं इस बात, ये मम्मी नहीं समझ ही नहीं रही है उसकी। और फिर जब अमांडा इतना वो चिल्लाती रहती है उसकी मम्मी से, तो अमांडा उनकी तरफ देखती नहीं है, इग्नोर करती है। तो फिर उससे कह रही है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि माँ बाप हमें डांट रहे, हम नजरें इधर कहीं उधर कर लेंगे कहीं, तो फिर मम्मी कहेंगी इधर देखेगा तू के नहीं देखेगा। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भाई क्या है, अगले पैरा में हम आते हैं, 2 पैरा और बचे हैं चैप्टर के आखिरी। देखो यहाँ पर अब फिर ये सब सुनने के बाद अमांडा सोचती है मैं एक रेपुंजल होती तो कितना मज़ा आता। वैसे मेरी यहाँ पर कोई केयर तो है नहीं, मतलब घर में कोई केयर तो कर नहीं रहा है, ऐसी रेपुंजल थी बेटा। रेपुंजल की स्टोरी आपने सुनी है, वो एक मतलब थी बढ़िया लड़की थी जिसको कैद कर लिया था एक चुड़ैल ने एक टावर के ऊपर कमरे में। और फिर उसने वहाँ से, रेपुंजल के जो बाल थे बहुत लंबे थे, तो उसने वो बालों को गिराया था नीचे और फिर उनसे चढ़कर एक आदमी उसे बचाने आया था। लेकिन यहाँ पे अमांडा कुछ और ही चाहती है कि मैं रेपुंजल तो हूँ भाई, क्योंकि मेरी कोई केयर नहीं है यहाँ पर, और जो मेरी, लेकिन फिर वो संग में क्या चाहती है कि मेरी जो घर में जिंदगी हो ना, टावर को आप उसका घर समझो, वो कैसी हो, ट्रैंक्विल एंड रेयर हो। ट्रैंक्विल मतलब भाई एकदम काम हो, शांत हो, और रेयर मतलब भाई बड़ी प्रीशियस जिंदगी हो, आराम से जिए वो। लेकिन फिर वो कहती हैं आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि भाई मैं किसी के लिए अपने बाल नहीं दूंगी नीचे कि वो कोई चढ़ के आए मेरी पीस को डिस्टर्ब करे। मतलब वो बिल्कुल अकेले शांति में रहना चाहती हैं, वो किसी और का इंटरफेरेंस चाहती नहीं है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी माँ ने उसे मतलब आप समझो उसके माँ बाप की डांट ने उसे इतना मतलब परेशान कर दिया कि वो कोई भी इंसानी रिश्ता ही नहीं रखना चाहती है, ना दोस्ती का, ना प्यार का, ना नफरत का, कैसा भी नहीं। वो बस अकेले, बेटा कोई बच्चा ऐसा रह सकता है क्या कमरे में बंद एकदम, बस वो अपनी साइलेंस में रहे। तो ये रिजल्ट है उसके पेरेंट्स के इतना ज़्यादा डांटने का कि वो एकदम दुनिया से अलग हो चुकी है, उसे पसंद नहीं है अब ये चीज़ें बेटा, ठीक है। तो फिर उसकी मम्मी दोबारा आ जाती है डांटने। अगले पैरा में लिखा है स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमांडा। ऐसा ये जो सल्किंग मतलब फीलिंग अनहैप्पी, कि तुम जैसे बच्चों को डांट दो ना तो उनका मुंह उतर आता है या बैंड बज जाती है शक्ल पे, तो वो वैसा दिखना बंद करो तुम। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम तो वैसे ही बहुत मूडी हो अमांडा। अब देखो उसकी मम्मी कितनी चालाक है भाई, अमांडा को तुम चॉकलेट खाने मत दो, कुछ करने मत दो, खेलने मत दो, तो फिर कहाँ से अमांडा मूडी हो गई, ये देख रही हो उसकी मम्मी की हरकतें। फिर एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, तो मतलब ऐसा भी उसकी मम्मी उससे क्यों कह रही है कि अपनी शक्ल अकल सुधारो, नहीं तो भाई अमांडा परेशान दिख रही है। अब भाई बच्चे के चेहरे से परेशानी सभी को समझ आ जाती है, तो अगर कोई पड़ोसी आंटी हैं तो वो क्या कहेंगी इसकी मम्मी से, अरे आपने कहीं बच्ची को ज़्यादा डांट तो नहीं दिया, आप उसको कहीं इरीटेट तो नहीं कर रही, इसलिए वो बड़ी परेशान दिख रही है। नेग्ड मतलब होता है किसी को इरीटेट करना, बार बार कंप्लेन करने से, जो उसकी मम्मियाँ कर रही हैं। तो इसलिए उसकी मम्मी कह रही है तो अपनी चक्कर का सुधारो। मतलब अभी भी उन्हें अमांडा की टेंशन नहीं है, अपनी इमेज की टेंशन है कि मेरी इमेज ना बिगड़े सोसाइटी में। तो ऐसा फिर वो अमांडा से कहती हैं और एंड में कहती हैं अमांडा। अब ये जो अमांडा के एंड में क्या कहते हैं, आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा होगा, हर पैरा में दिखा होगा। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है ना, ये शो करता है बेटा फ्रस्ट्रेशन को, नफरत को, या झुंझुनाहट को जो एक पेरेंट में आ गई है अमांडा के प्रति। मतलब उसकी माँ से चाह रही है कि वो क्या ना कर ले, अभी से एकदम सीरियस हो जाए, महात्मा गांधी बन जाए अभी से। तो ये चीज़ हमें चैप्टर में समझाई गई है
कि भाई बच्चों को डांट डपट के रखना चाहिए, पर अगर उन पर हम ज़्यादा बाउंड्रीज लगाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं करने देंगे, तो उन्हें लगेगा बेटा कि उनकी आज़ादी छिन रही है। हर बच्चा बचपन में वो सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहता है बेटा जो आप सबने करी हो, जैसे शैतानी भी करना चाहेगा, डांट भी खाएगा, पिटाई भी खाएगा, होमवर्क भी करेगा, अपना कमरा साफ भी नहीं रखेगा, गंदगी भी फैलाएगा। वो सब बच्चे का हक होती है, उसको नहीं होती है समझ। पर अगर आप उसको उस एज पर इतना टाइट करोगे ना बेटा, तो आगे के बच्चे की जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है या उसकी मनोस्थिति होती है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चे एकदम अलग थलग हो जाते हैं। जैसे आपने वो पिक्चर देखी थी तारे जमीन पर, तो उसमें उसके पापा से डांटते रहते थे, वो बच्चा कैसा हो गया था, मतलब किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, सिर्फ एक ही दोस्त था, उसी से बात करता था। तो वैसे हो जाते हैं बच्चे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बार बार बच्चों से कंप्लेंट करना, उन्हें परेशान करना, इरिटेट करना बुरा होता है। इससे बच्चों का अपना, लोग सोचते हैं कि हमारी फ्रीडम छिन रही है। ठीक है। और यहाँ पर जो अमांडा के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है ना, ये क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि शो कर रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन को। जैसे आप कहते हैं ना अमांडा चिल्ला कर, तो वैसी जो माँ बाप उसके गुस्सा दिखा रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन है, वो शो कर रहा है ये। बाकी इसके पोएटिक डिवाइसेस सब आपको मिल जाएंगे। कहाँ, मैंने एक पूरी वीडियो डाली है जिसमें सारे चैप्टर के पोएटिक डिवाइसेस हैं, क्लास 10th में आने वाले, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर बस मेटाफर इस्तेमाल किया गया है कहाँ पर, जैसे यहाँ पर लाइन लिखी साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट में, कि साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर करा गया है, फ्रीडम को स्वीट बताया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो इमरोल्ड सी, जो प्रेशियस सी के लिए हमने इमरोल्ड सी वर्ड इस्तेमाल करा है वहाँ पर है, बाकी और कुछ नहीं है। पोएम बहुत बढ़िया है। ठीक है। पोएम से हमें पोइट ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चे की बेटा बहुत बढ़िया तरीके से प्यार से परवरिश करनी चाहिए। अगर ज़्यादा डांट डप दोगे तो बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है, या वो अच्छे से मतलब खिले हुए नहीं रहते हैं, बच्चे मुरझाए हुए से रहते हैं, फूल की तरह होते हैं। ठीक है। यही बेटा हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। बाकी ये इस पोएम की लर्निंग है, आप इसको भी समझ लें कि वी लर्न दैट वन कैन नॉट टीच देयर चिल्ड्रन एवरीथिंग इन वन डे एंड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव प्रॉपरली द नेक्स्ट डे। मतलब हम एक ही दिन में अपने बच्चे को सब कुछ नहीं सिखा सकते और फिर उससे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो अगले दिन हमें बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करके दिखाए। यार बच्चा है, गलतियाँ उसी से होंगी। The poem teaches us that upbringing does not involve making a child responsible and fit for the society only। कि भाई परवरिश करना हमें यही नहीं सिखाता कि हम बच्चे को सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बना दें सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, बस वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए। वो अपने आप में भी खुश रहना चाहिए। हमारी परवरिश ऐसी होनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अपब्रिंगिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। भाई हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि परवरिश अच्छी वही होती है जहाँ पर दोनों तरफ से हमें सहमति मिली होती है, कि बच्चे भी खुश हो, माँ बाप खुश हो। ऐसा नहीं कि माँ बाप बच्चे पे पढ़ाई पर प्रेशर बनाए जा रहे हो, फिर एक दिन आके बच्चा फंदा लगा ले। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड से बेटा सहमति होनी चाहिए। वन कैन नॉट जस्ट फोर्स टू बी सिविलाइज्ड एंड गुड मैनर्ड। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसे ही बन के रहो, वैसे बन के रहो। बस सिखा सकते हैं। वो अपने आप अगर उसे समझ आएगी तभी वो वैसा करेगा, वरना आप कुछ भी कर लो वो तब भी नहीं सुधरेगा। लव एंड प्रॉपर केयर इज़ रिक्वायर्ड इन नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड। आपको हमेशा याद रखना है कि बेटा कैसी भी परवरिश दे लो, लेकिन उसको आपको अप्लाई कराने के लिए प्यार और प्रॉपर केयर चाहिए। आप किसी भी आदमी को बदल सकते हो अगर आप उसको दो चीज़ें देते हो, प्यार और केयर। ये बेटा बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए हमें बच्चों के संग प्यार से पेश आना चाहिए, ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके बच्चे जो आगे जन होंगे इन फ्यूचर, तो वो भी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। चलो बेटा, अगर प्रॉब्लम समझ आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ओके।